नमस्कार बंधुओं, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का एक चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। उसके हमने 5 वीडियोस बना लिए हैं। आज इसके पार्ट 6 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कि आज का पहला प्रश्न हमारा एक वायुयान प्रेक्षक की आंख से 37 से 60 मीटर के ऊपर उड़ रहा है और 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। उसी समय वायुयान का समुद्र में प्रतिबिंब का दर्शक की आंख से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो वायुयान की समुद्र से ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई समुद्र है और यहाँ पे खड़ा कोई प्रेक्षक है और इसके आंख से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है, विमान उड़ रहा है और प्रेक्षक की आंख से ये कोण कितना हमारे पास 30 डिग्री। अब देखिए इसी समय प्रेक्षक की आंख से अवनमन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब देखिए हमें ज्ञात करना है कि समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई कितनी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए करेंगे कैसे। हम पहले ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें, ये कितना है 30 डिग्री और यहाँ पे 60 है। अब तो क्या होगा देखिए, 30 डिग्री वाली लाइन हमेशा इस लाइन की कितनी होती है, √3 गुना होती है। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा। तो ये 60 है तो ये कितनी होगी, 60 √3 मीटर। अब देखिए हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी, यहां से यहां तक की दूरी। ये कैसे आएगी, हमेशा ध्यान रखना, ये 60 डिग्री, इधर वाला क्या होगा 30 डिग्री और 30 डिग्री वाली लाइन 60 डिग्री वाली लाइन की √3 गुना होती है। तो हम इसको √3 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए, 60 √3 इंटू √3, √3 को √3 से गुणा किया, 3 बन गया, 60 इंटू 3 बन गया 180 मीटर। यानी कि ये दूरी कितनी होगी, 180 मीटर। अब देखिए हम जनरल साइंस में हम जानते हैं कि कोई भी प्रतिबिंब हो वो जितना ऊंचाई पर होगा उतना ही क्या होगा, गहराई पर होगा। ये हमें मानना, ये हमें साइंस में सिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए क्या करेंगे, टोटल दूरी कितनी है हमारे पास कि मतलब वायुयान की प्रतिबिंब से दूरी पूछ ले, सीधी दूरी, तो कितनी आई 60 प्लस 180, मतलब टोटल होगी 240। पूरी दूरी कितनी है, 240। तो यानी कि 240 में से 120 तो समुद्र के ऊपर वाली और 120 प्रतिबिंब की क्या हो गई, गहराई हो गई। 120 बिंब की ऊंचाई और 120 प्रतिबिंब की क्या हो गई, गहराई। यानी कि समुद्र तल से विमान कितना ऊंचा उड़ रहा है, 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 120 मीटर। अब हम पूछ ले कि भाई प्रेक्षक की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो हम ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि समुद्र तल से कितना गहराई है, 120 मीटर। और ये ऊपर तो पहले ही प्रश्न में दे रखा है कि प्रेक्षक की ऊंचाई से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो यानी कि ये बीच वाली दूरी हमेशा क्या होगी, प्रेक्षक की ऊंचाई। प्रेक्षक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 240 में से 120 ये निकल गया और 60 ये निकल, मतलब बीच बची हुई दूरी क्या होगी, प्रेक्षक की ऊंचाई होगी 60 मीटर। ऊंचा प्रेक्षक पर खड़ा एक आदमी वायुयान को देख रहा है। अगर हमें पूछ ले कि प्रेक्षक की वायुयान से सीधी दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें पता है कि 60 डिग्री वाली लाइन का ये कितना होता है, दुगुना, तो कितना हो जाएगा 120 मीटर। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक और प्रश्न, किसी बिंदु से एक पहाड़ी के चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा उसी बिंदु से पहाड़ी की ढाल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस ढलान पर 42 किलोमीटर चलने के बाद चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए ऐसा प्रश्न है कि मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी पहाड़ी है और यह कोई बिंदु है, यहां से यहां तक की दूरी दे रही कितनी, सर यहां से यहां तक का उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ये पहाड़ी है तो सीधी चढ़ाई पर नहीं हो गए, ऐसी चढ़ाई पर है कि यानी पहले 30 डिग्री की चढ़ाई पर चढ़ रही है। 30 डिग्री पर कुछ चलने के बाद यहां से कोई बिंदु आएगा, यहां से कितना हो जाता है इसका उन्नयन कोण, 60 डिग्री हो जाता है। अब देखिए हमें पता है कि ये कितना है, 45 है, पूरा कितना है 45।
45 में ये तो हो गया 30, तो बचा हुआ कितना होगा 15 डिग्री। अब ध्यान रखना ये 45 है तो पूरा कितना होगा 45 डिग्री, और ये 60 है तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब पूरे 45 में से 30 चला गया तो बचा हुआ एक भाग कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे 15 डिग्री और यहाँ पे भी क्या हो गया 15 डिग्री। अब देखिए ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की दूरी देर की मतलब 42 किलोमीटर चलने के बाद 60 डिग्री हो जाता है। ये दूरी कितनी देर की हमारे पास 42 किलोमीटर। अब देखिए हम इसमें दो त्रिभुज बनाएंगे, पहला तो ये वाला और दूसरा बच जाएगा हमारा ये वाला। हम जानते हैं कि केवल इस त्रिभुज की बात करूं मैं वापस बना दूं छोटा सा त्रिभुज एक और, ये 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 42 किलोमीटर, तो 30 डिग्री दे कितना हो जाएगा हमारे पास है 60 डिग्री। हम जानते हैं कि ये अनुपात 1:2 में होता है, ये 1 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा। हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा, मतलब यानी कि 42 है तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 21 मीटर अनुपातों की सहायता से, यानी कि इतनी दूरी आ गई हमारे पास 21 मीटर। अब देखिए हमने पढ़ा एक वीडियो में, आज वापस बता दो कि किसी भी त्रिभुज के दो अंत्यकोण बराबर हो तो उसकी दो संगत भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी। जैसे ये वाला त्रिभुज वापस बना दूं, यहाँ पे ऐसा त्रिभुज है, यहाँ पे कोण कितना दे रखा है 15 डिग्री, यहाँ पे भी दे रखा है 15 डिग्री, तो क्या होगा जितनी इस भुजा की लंबाई होगी उतनी क्या होगी इस भुजा की लंबाई होगी। ये भुजा कितनी है 42, ये भुजा कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये भुजा आ गई हमारे पास 42, इस वाला त्रिभुज कैसा आ गया ये वाला, मैं वापस ये वाला त्रिभुज बनूं यहाँ पे, तो क्या हो गया ये भुजा दे रखी है 42, ये कोण दे रखा है 60 डिग्री और ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम जानते हैं कि अनुपात कितना होता है ये 2 होता है, तो क्या होगा ये √3 और 60 डिग्री वाला लाइन हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो मैं √3 का मान ज्ञात करूं, कैसे आएगा सेम इंटू जो ज्ञात करूं उससे गुणा कर लीजिए, तो क्या होगा 42/2 इंटू √3, तो सेम मतलब ये वाला बट्टा ये वाला हो गया, इंटू जो ज्ञात करूं उससे गुणा कर लीजिए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 42/2 इंटू √3, 42 किसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 21/3। अब देखिए हम पूछे कि पहाड़ी की कुल ऊंचाई, तो कुल ऊंचाई हम जानते क्या होगी इतनी बड़ी होती है, तो कुल ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे सीधे कि 21 + 21/3, तो इसको ऐसा गुणा कर लेंगे 21, एक कॉमन ले लेंगे 1 + √3 मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी पहाड़ी की ऊंचाई है 21 × 1 + √3 मीटर। अब देखिए इस प्रश्न को सीधा ही करना, ये तो पूरे मेथड से हो गया। अब मेथड से नहीं करने चाहिए तो हमें इसका आना रटना पड़ेगा, क्या होगा हाइट बराबर ये वाली दूरी जो भी है कि मतलब जितनी ढलान पर चल रहा है, ढलान लिख दूं यहाँ पे /2 से गुणा करना है, कोष्टक में लगा देना √3 + 1। अगर मैं सीधा आंसर निकालने का इतना बड़ा नहीं करना है कि यहाँ पर 15 डिग्री कोण है, ये फिक्स होगा कि 30 डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा ऐसा कुछ इसमें, तो इसमें क्या होगा ढलान ज्ञात करने के लिए ढलान/2 इंटू √3 + 1, इससे क्या हो जाएगा ऊंचाई का मान। देखिए यहाँ पे 42 में 2 का भाग देंगे 21 और ये लिखा वापस से 1 + √3 मीटर। इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में करने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न का डायग्राम तो एक बार वापस समझ लीजिए, वो डायग्राम ऐसा था कि पहाड़ी थी, ऐसे 45 डिग्री कोण और यहाँ पे किसी बिंदु से ऐसे, यहाँ पे कोण कितना हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। बस इस डायग्राम से याद रखना है कि यहाँ पे जितनी भी दूरी x होगी तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी x/2 √3 + 1। सड़क क्या होनी चाहिए यहाँ पे कोण, ये 12 वाला कोण कितना होना चाहिए 15 डिग्री और ये कोण भी कितना होना चाहिए 15 डिग्री। तो इससे क्या हो जाएगा इस x का मान x/2 √3 + 1, सीधा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। और मेथड सही है, आसान है कि ये x है, ये भी कितनी होगी x होगी। रीजन कि
अगर दो भुजाएं बराबर, दो कोण बराबर, दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, तो ये x आ जाता। अब देखिए ये 30 डिग्री है और तो ये 60 डिग्री होता है, और हम जानते हैं कि 60 डिग्री वाली लाइन का क्या होता है, कर्ण दुगुना होता है, तो मतलब इसका क्या हो गई, आधी हो गई, तो क्या आ गया, x बट्टा 2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे x है तो कितना हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं कि ये कितनी होती है, अगर 2 होती है, ये तो 1 और ये होती है इसके क्या, √3, तो इसको ऐसा लिखते हैं x बट्टा x बट्टा 2 इंटू √3। आई बात में सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। ये अनुपात होता है कि 30 डिग्री वाला अनुपात √3 1 होता है और ये 2 होता है। अब देखिए ये आ गया x बट्टा 2 √3 प्लस x बट्टा 2। अब x बट्टा 2 कॉमन आ गया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन हम फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस छोटे से कंसेप्ट रेशियो याद रखने हैं, तो इससे क्या होगा, प्रश्न बहुत ही कम समय में और आसानी से हो जाएगा। देखिए एक और प्रश्न है, टावर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan A बराबर 8/15। अब इस टावर की ओर 117 मीटर चलने पर tan B बराबर 3/4 हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ऐसा था टावर को, मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। अब टावर की ओर चला कितना, 117, तो हमारे पास क्या बन गया, tan B। अब देखिए tan A का मान दे रखा इसने, tan A बराबर दे रखा है 8/15 और tan B बराबर दे रखा है 3/4। अब देखिए हम जानते हैं कि tan का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, मतलब ये लंब हो गया, बट्टा क्या हो गया, आधार, और इसमें भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर बट्टा बेस हो गया, लंब बट्टा आधार हो गया। अब देखिए हमारे पास लंब का मान पहले तो 8 दे रखा है और टोटल कितना दे रखा है, 15। और दूसरी बार जब ये 3 दे रखा है तब इसका मान यहां से यहां तक का दूरी कितनी दे रखी है, 4। अब देखिए ये 8 और 3 बराबर है, क्योंकि 8 भी टावर की क्या हाइट है और 3 भी इसके टावर की हाइट है, इसलिए हम इन दोनों को क्या ले लेंगे, और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 8 और 3 का 24 आ जाएगा हमारे पास, 24 मीटर की आ जाएगी इसकी ऊंचाई आ जाएगी, या फिर 24x मान लें। अब देखिए 8/15 होता है, तो अगर 8 का मान 24 है तो 15 का मान कितना होगा, कैसा, 8 × 3 24 है, तो 15 × 3 कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है, 45 है। अब देखिए हमने 3 को किससे गुणा किया, 8 से गुणा किया, तो हम 4 को भी किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब देखिए पूरी दूरी हमारे पास 45 है, 45 में से यहां तक की दूरी कितनी है, हमारे पास सिर्फ 32 है, तो बची हुई दूरी कितनी आएगी, देखिए एक बार, 45 माइनस 32 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। अब इसमें पूछा है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी, सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, तो वही कि 117 का मान कितना हमारे पास, 13 है, तो हमें मान किसका करना है, 24 का मान ज्ञात करना, तो कर लीजिए कि 117 बट्टा 13 इंटू 24। अब 117 में 13 का भाग देंगे कितनी बार गया, 9 बार, और 24 को हम 9 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 216 मीटर इस टावर की क्या आ जाएगी, हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी। अगर हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी होती तो हम किससे गुणा कर लेते, 32 से गुणा कर, मतलब जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अगर पूरी दूरी ज्ञात करनी होती है हमें तो हम यहाँ पे 45 से गुणा कर लेते हैं, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। इस प्रश्न क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए एक और प्रश्न है हमारे पास, एक सड़क के दोनों ओर असमान लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से 2 खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि दोनों खंभों के शीर्षों से उस बिंदु की सीधी दूरी 30 मीटर हो तो दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास ऐसा प्रश्न है कि मान लीजिए कोई भी 2 खंभे खड़े हैं, एक ऊंचा एक नीचे, यहाँ पे कोई बिंदु है, फिक्स लोकेशन नहीं है, एक यहाँ पे कोण ऐसा आ रहा है, एक यहाँ पर, एक कोण 30 डिग्री है, नीचे वाले होगा 30 डिग्री और ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में यह जरूर दे रखा है कि शीर्ष से बिंदु तक की दूरी दोनों में कितनी है, 30 मीटर।
ये भी दूरी कितनी है 30 मीटर। अब पूछा है कि दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और सड़क की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए हमारे पास ये दूरी 30 है, ये 60 है, कितनी होगी 30 है। और हम जानते हैं कि इसमें रेशियो क्या होता है, 60 डिग्री वाला लाइन अगर एक होती है तो ये कर्ण हमारे पास 2 होगा और 30 डिग्री वाला लाइन क्या होगी हमारे पास √3 हो जाएगी। अब तरीका वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो 30 का अनुपात में कितना है 2, सेम बट्टा सेम, ऊपर वैल्यू में रियल वैल्यू रखनी है, नीचे अनुपात में जाएगी। तो 30 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें ये इसका मान ज्ञात करना, इससे हम गुणा कर लेंगे तो ये ऊंचाई कितनी आ गई 15√3। अब देखिए हमें ये वाली दूरी भी ज्ञात करनी, सड़क की चौड़ाई में हमारे पास काम आएगी। तो वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो 30 बट्टा 2 कितने हो गए 15, 15 को 1 से गुणा करना हमारे कितना आएगा 15 मीटर। ये तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले खंभे की बात करें तो हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री थे, कितना हो गया 60 डिग्री। रेशियो वही 60 डिग्री वाला 1 होता है, 30 डिग्री वाला लाइन कितनी होती है √3 और कर्ण का मान कितना होता है 2 होता है। तो वही सेम बटा सेम, तो 30 बटा 2 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, 1 से गुणा कर लेंगे। तो 30 बटा 2 कितना हो गया 15, 15 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा हमारे पास 15 आएगा। और ये वाली दूरी ज्ञात करनी है तो कितनी हो जाएगी 30 बटा 2 इंटू √3 सेम बटा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो ये वाली दूरी आ गई हमारे पास 15√3। अब हमें पूछिए कि सड़क की चौड़ाई कितनी है, हम दोनों को जोड़ लेंगे। 15 क्या जाए कॉमन, तो पीछे बच गया √3 + 1 मीटर। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए अगला प्रश्न हमारा, किसी पहाड़ी की चोटी से जमीन पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पहाड़ी पर 30 डिग्री के झुकाव पर 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने एक प्रश्न किया था सेम वैसा ही, कैसा प्रश्न है कि यहाँ पे वो बिंदु स्थित है, कोण कितना बना रहा है 45 डिग्री। अब यहाँ पे पहले क्या 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ रहा है, ये कोण कितना हो गया 45 डिग्री। कितने किलोमीटर चढ़ रहा है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद कोण कितना हो जाता है हमारे पास 60 डिग्री हो जाता है। अब हम जानते हैं कि ये 60 है तो ये कोण कितना होगा 30 डिग्री। ये पूरा कितना है 45, तो पूरा कितना होगा हमारे पास 45 डिग्री। 45 में से 30 निकल के पीछे बचा है कितना 15 डिग्री। और यहाँ पे 45 में से 30 चला गया, कितना बचा 15 डिग्री। अब देखिए ये 2 किलोमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर, क्योंकि 2 कोण बराबर है तो 2 भुजाएं बराबर होगी। हमें पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको हम 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। ये वाली दूरी इसके बराबर होगी। अब ये वाली दूरी कैसे निकालनी है, ये कोण 30 है तो अंदर वाला कोण कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अभी हमने पढ़ा पिछले वीडियो में भी, इसमें वापस पढ़ ले कि कर्ण हमेशा 60 डिग्री वाली लाइन का क्या होता है दोगुना होता है। तो ये 2 किलोमीटर है तो ये कितनी होगी 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर। अब इस वाली दूरी की बात करें, ये हमारे पास 30 डिग्री है, इसमें कर्ण कितना है 2, इनका रेशियो होता है 2:√3 का, कर्ण और 30 डिग्री वाला लाइन का। तो सूत्र वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो हम क्या करें 2 करें क्या जाए 1 को हम इसको गुणा करें √3 से, कितना हो गया √3 किलोमीटर। अब पूरी दूरी पूछिए तो कितनी हो जाएगी 1 + √3 किलोमीटर से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि मतलब पहाड़ी की ऊंचाई 1 + √3 मीटर। एक और प्रश्न है, एक लड़का उत्तर दिशा की ओर उड़ती हुई चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यदि चिड़िया 50 √3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो चिड़िया की 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न ऐसा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, पहले चिड़िया को इस तरफ देखता है, कितने कोण पर 30 डिग्री के कोण पर। फिर चिड़िया उड़ती उड़ती उसको पार करती है, मतलब उत्तर से दक्षिण जा रही मतलब उसको पार तो करेगी और यहाँ पर आ जाती है, तो कोण इसका बन जाता है कितना 60 डिग्री। अब देखिए ये चिड़िया यहाँ पे थी, 2 मिनट बाद यहाँ पर आ गई, तो हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है और दूरी में हम समय का भाग देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी।
तो हम ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार देखिए। मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, ये दूरी दे रखी है हमारे पास 50√3 मीटर। अब हम जानते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री और 30 डिग्री बेस से होता है 1√3 का, यानी कि एक होगी तो ये कितनी होगी इसका √3 गुणा। तो हम इसको √3 से गुणा कर लेंगे, 50 इंटू √3 को √3 से गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और 50 इंटू 3 कितना हो गया हमारे पास 150। यानी पहले इसने कितनी दूरी चली 150 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जितनी ऊंचाई बढ़ रही है उतनी ऊंचाई पर यहाँ पे बढ़ रही है, तो अब क्या करेंगे कि ये कोण कितना हो गया 30 डिग्री, और हम जानते हैं इनका रेशियो क्या होता है √3:1 का। तो वही सेम बटा सेम, इसमें हम √3 का भाग देंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 50 को 1 से गुणा करके कितना जाएगा 50 मीटर। यानी कि इधर 150 चले, इधर कितने की 50, कुल दूरी कितनी चली इसने 200। अब देखिए 200 किलोमीटर दूरी इसने 2 मिनट में तय की, तो हम इसको क्या करेंगे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे 200 बटा मिनट को सेकंड में गुणा कर लेंगे। चेंज करने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं, तो इसको गुणा कर लिया हमने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, मैं इसको भाग दूं कि 20/12 मीटर प्रति सेकंड। हमें पूछा कि इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए हम 18/5 से गुणा कर लेंगे। तो भाग कितनी बार गया 4 बार, और 4 का भाग इसमें कितनी बार गया 3 बार, 3 का भाग 18 में कितनी बार गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चिड़िया उड़ रही है। देखिए एक और प्रश्न करते हैं, दो ऊर्ध्वाधर टावरों के शीर्ष से टावरों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हो तो टावरों की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास एक रोड है, इसके ऊर्ध्वाधर 2 खंभे खड़े हैं, इनसे उन्नयन कोण क्रमशः दे रखे हैं, छोटा वाला हमेशा 30 डिग्री हो जाएगा, बड़ा वाला 60 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या है मिड पॉइंट है। हमें ज्ञात करना है दोनों टावरों के बीच ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ये कितना है 1 और ये भी कितना है 1, या फिर x मान लीजिए, ये भी कितना हो गया x। हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री है तो कितना बन गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री वाली लाइन हमेशा 60 डिग्री वाली लाइन की क्या होती है √3 गुणा, तो इसका मान कितना हो गया √3 गुणा हो गया x √3 हो गया। आई बात समझ में। इसी प्रकार यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे √3 गुणा हो रहा है। अब देखिए हमें पूछा कि दोनों टावरों की ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, तो ये वाली दूरी कितनी है x √3 अनुपात ये वाली दूरी कितनी है x बटा √3, x से x कट गया। अब √3 इधर भाग में इसको इस तरह भेज दो, तो √3 इंटू √3 अनुपात 1, इसको गुणा करने पर क्या जाएगा 3 अनुपात 1, इसका क्या होगा आंसर होगा दोनों टावरों की ऊंचाइयों का अनुपात। हम x नहीं माने तो वही, अगर 1 मानते तो ये होता √3, ये 1 मानते ये होता 1/√3, इसमें बस x नहीं आता, बाकी तरीका सेम रहता हमारे पास। अब देखिए एक और प्रश्न है हमारे पास, एक प्रेक्षक जो 2 मीटर लंबा है टावर से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रेक्षक की आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा प्रश्न है, ऐसा दे रखा है कि मान लीजिए कि 2 मीटर का प्रेक्षक है और किसी टावर को ऐसे देखते हैं, दोनों जमीन पर खड़े हैं, यहां से कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। आई बात समझे। और ऐसा दे रखा है कि प्रेक्षक टावर से कितना दूर है 10√3 मीटर की दूरी पर है। अब हम जानते हैं कि ये 10√3 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। अब इसमें वही या कितना हो गया 60 डिग्री। अभी हमने पढ़ा इनका रेशियो होता है 1/√3, तो वही सेम बटा सेम करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 10, तो ये दूरी हमारे पास आ गई 10। लेकिन उसमें पूछा कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो टावर तो पूरे जमीन पर खड़ा है, तो ये वाली दूरी कितनी है 2 मीटर है, तो पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 मीटर इस टावर की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। इस प्रकार इन प्रश्नों को हम अनुपातों की सहायता से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।